देवियों और सज्जनों, कुर्सी की पेटी बांध दीजिए, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज जो हम करने जा रहे हैं ये बहुत ही खतरनाक स्टंट है। ऐसा स्टंट आपने ना तो देखा होगा ना ही सुना होगा। किसी ने सोची ना होगी। तो सच में हम बहुत ही खतरनाक चीज इस वीडियो में करने जा रहे हैं। आपको एकदम मजा आने वाला है, सच में एकदम। मुझे भी बहुत मजा आएगा, आपको भी बहुत मजा आएगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। चलो, तो इस वीडियो में हम इस बात का आंसर करेंगे कि NPX आखिर है क्या। कैसा लगेगा कि अगर मैं आपको बोलूं NPX एक जावास्क्रिप्ट फाइल है, बस, और कुछ भी नहीं, दैट्स इट, खत्म। चलो मैं दिखाता हूं आपको। यहां पर C ड्राइव में आ जाना है, ये प्रोग्राम फाइल्स के अंदर आ जाना है, और यहां पर Node.js के अंदर हमारा Node.js इंस्टॉल होता है, और उसके साथ साथ npm भी इंस्टॉल होता है, और npm के साथ साथ npx भी इंस्टॉल होता है। यहाँ पे ये देखने में तो exe फाइल लग नहीं रहा, ये बाइनरी लग रहा है कि ये बाइनरी कोड होगा, लेकिन ये बाइनरी नहीं है। इसको अगर मैं ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर दूं तो ये देखो, ये तो एक बैश का कोड है। मैंने तो बोला था कि ये तो जावास्क्रिप्ट फाइल है, ये तो बैश का कोड है। थोड़ा धैर्य रखिए, मैं आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा भी। इसको मैं देखता हूँ यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो सकता है कि नहीं। ये इसका एक्सेस डिनाइड है, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत ही सेंसिटिव फोल्डर के अंदर हैं, इसीलिए यहाँ पर ये कॉपी पेस्ट अलाउड नहीं है। अगर मैं यहाँ पे चेंजेस भी करता हूँ, कोई भी चेंजेस मैं करके अगर कंट्रोल-S करूँगा, सेव करूँगा, तो ये सेव भी करने का यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, सेव करने नहीं देगा। रिट्राई एज एडमिन अगर करेंगे तो ये यस का ऑप्शन पूछेगा, यस नो, यस करने के बाद भी ये सेव नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ये अपना पूरा जो VS कोड है इसको एडमिनिस्ट्रेटर मोड में ओपन कर लेंगे, और एक बार इस फाइल मैनेजर को भी एडमिनिस्ट्रेटर मोड में ओपन करते हैं, देखते हैं। मैं कट कर देता हूँ फाइल मैनेजर को, और फाइल एक्सप्लोरर नाम है इसका। राइट क्लिक, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर का ऑप्शन इसमें तो नहीं है, यहाँ पर है कहीं, यहाँ पर भी नहीं है। तो इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर नहीं कर सकते हैं, लेकिन VS कोड को हम कर सकते हैं। यहाँ पर रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे, यहाँ पे यस और नो पूछेगा, हमें यस पे क्लिक कर देना है, और फिर से ये खुल जाएगा। अभी ये यस और नो का ऑप्शन नहीं दे रहा है, मतलब ये नहीं बोल रहा है कि हम सेव नहीं कर पा रहे हैं, ये बोल रहा है ओवरराइट। यहाँ पे आपको एक मेनू दिखेगा, ओवरराइट, तो ओवरराइट पे क्लिक कर देना है। फिर जो भी होगा हम सेव कर पाएंगे, यहाँ पे चेंजेस भी कर पाएंगे और सेव भी कर पाएंगे। मैं कंट्रोल-S कर रहा हूँ, ये सेव हो रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे फाइल में सबसे ऊपर ही ये बैश की फाइल है, यानी कि हम यहाँ पे बैश की कमांड्स लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा echo और hi I am npx, बस ये करके मैं सेव कर दूंगा इसको, और यहाँ पर आके मैं npx रन करता हूँ। npx, ये देखो, hi I am npx, ये आ रहा है, ये प्रिंट होके आ रहा है। npx हम रन कर रहे हैं और hi I am npx लिख के आ रहा है। मैं अगर npx करके कुछ और करूं, हमने देखा था कि हम npx वीट कर सकते हैं ना, तो ये अगर करूंगा तो इंस्टॉल करने के लिए बाद में बोलेगा, या स्टार्ट बाद में करेगा, पहले हाय आई एम npx लिख के आ रहा है। तो यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो ईजी है, समझ भी आ रहा है। लेकिन ये हम देखते हैं कि इस फाइल के अंदर आखिर हो क्या रहा है। तो इस फाइल के अंदर यहाँ पर अगर आप नीचे जाएंगे तो ये क्या कर रहा है, नोड मॉड्यूल्स के अंदर से, ये नोड मॉड्यूल्स के अंदर से ये npx cli.js फाइल को लोड कर रहा है। ये यहाँ पे लोड करके और इसको एग्जीक्यूट करेगा ये, ठीक है, ये एग्जीक्यूट करेगा, ये npx cli फाइल को लोड कर रहा है, और नीचे कहीं ना कहीं ये एग्जीक्यूट कर रहा होगा। अब हम पूरा कोड समझने नहीं जाएंगे, लेकिन ये इस npx cli फाइल को लोड करके रन कर रहा है। और ये npx cli फाइल कहाँ है, नोड मॉड्यूल्स के अंदर, npm के अंदर, बिन के अंदर npm cli नाम की फाइल है। और ये नोड मॉड्यूल्स फोल्डर कहाँ पे है, तो ये नोड मॉड्यूल्स फोल्डर वहीं पर है हमारे फाइल एक्सप्लोरर के अंदर, यहाँ पर दिस पीसी सी के अंदर, और प्रोग्राम फाइल्स के अंदर,
नोड जेएस, यहाँ पर है नोड मॉड्यूल्स। जो नोड मॉड्यूल्स की बात हो रही है ना, इस नोड मॉड्यूल्स की बात हो रही है। अगर आपके सिस्टम में हो सकता है ये किसी दूसरे फोल्डर में हो, तो आपको क्या करना है, विच npm करना है या npx करना है। विच npx करेंगे तो आपको ये पाथ दे देगा कि ये npx कहाँ पर है, किस चीज की बात हो रही है। हमने विच npx किया तो C के अंदर प्रोग्राम फाइल्स node.js, C के अंदर यह है C के अंदर प्रोग्राम फाइल के अंदर node.js, और node.js के अंदर है npx, node.js के अंदर है यहाँ पे npx। आपके सिस्टम में हो सकता है ये फाइल प्रोग्राम फाइल्स के अंदर ना हो, ये कहीं और हो, ये डिपेंडिंग अपॉन मशीन टू मशीन ये चेंज हो सकता है। ये मेरे सिस्टम में और ज़्यादातर लोग के सिस्टम में ऐसे ही होगा, लेकिन बाय चांस अगर आपके सिस्टम में कहीं और है, आपको विच npx करना है, आपको ये पूरा पाथ दे देगा और ये पाथ आपको यहाँ पे ओपन करना है। आप कॉपी पेस्ट तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये यूनिक्स का पाथ है, आप मैनुअली जाके यहाँ पे C के अंदर जिस भी प्रोग्राम फाइल्स के अंदर होगा वहाँ पे ओपन कर सकते हैं। कुछ लोगों के केस में हो सकता है आपके यूजर नेम के अंदर, ऐप डेटा के अंदर, इसमें से कहीं हो सकता है रोमिंग के अंदर हो, है ना, तो इनमें से कहीं पे हो सकता है। लेकिन मेरे सिस्टम में यहाँ पर है ये npx। विच npx करने पर मुझे ये वाला फोल्डर का पाथ दिखा रहा है, तो ये मैंने ओपन कर लिया। और अब जब node.js नोड मॉड्यूल्स फोल्डर की बात होगी तो इस फोल्डर की बात होगी। उस केस में जो भी यहाँ पे पाथ दिखाएगा उसके साइड में, जैसे इस npx के साइड में, ये npx है, इसके साइड में जो ये नोड मॉड्यूल्स फोल्डर है इसकी बात हो रही है। अगर आपके सिस्टम में कोई दूसरा पाथ दिखा रहा है तो वहां पर जो नोड मॉड्यूल्स होगा उसकी बात होगी। तो यहाँ पर मेरे नोड मॉड्यूल्स फोल्डर के अंदर क्या हम देख रहे थे, यहाँ पर ये देखो npm CLI नाम की फाइल है। नोड मॉड्यूल्स के अंदर npm नाम का फोल्डर है। तो ये देखो नोड मॉड्यूल्स के अंदर ये दो फोल्डर्स हैं, एक कोर पैक और एक npm। कोर पैक क्या है वो हम देख लेंगे। एक npm नाम का फोल्डर है, ये npm वाला फोल्डर मैंने ओपन कर लिया है। अब इसके अंदर bin नाम का फोल्डर है। bin रिप्रेजेंट्स बाइनरी फाइल्स। अब एक्चुअल में इसमें से कोई भी बाइनरी फाइल नहीं है, ये सारी टेक्स्ट फाइल्स हैं, लेकिन Node.js इनको बाइनरी फाइल्स बोलता है, तो हम भी बाइनरी फाइल्स बोल देते हैं। बाइनरी फाइल्स का मतलब होता है जिसके अंदर सीधा 0-1 लिखा हो। अगर हम उसको टेक्स्ट फाइल में ओपन करेंगे तो दिखेगा ही नहीं, वो एकदम से जिब्रिश सा लिख के आएगा, कुछ हमें समझ ही नहीं आएगा क्या लिखा है। तो ये हमने फोल्डर ओपन कर लिया bin। इसके अंदर npm CLI JS है और npx CLI JS है। अभी हम npx पढ़ रहे हैं तो हम npx CLI JS पढ़ते हैं, देखते हैं। तो यानी कि जब हम npx रन करते हैं, npx रन करने पर यह फाइल कॉल होती है, ये फाइल एग्जीक्यूट होती है हमारे टर्मिनल में। जब भी हम यहाँ पे npx लिखते हैं, ये npx मैंने लिखा तो ये फाइल रन होगी। हमने यहाँ पे console log नहीं, echo कमांड हमने डाल के चेक करके देखा तो ये रन हुई थी। अब जब ये कमांड रन होगी तो ये कमांड यहाँ से ये फाइल को लोड करेगी और इस फाइल को एग्जीक्यूट करेगी। यानी कि अगर ये फाइल मैं ओपन कर लूँ ड्रैग एंड ड्रॉप करके, ये एडमिनिस्ट्रेटर मोड में ओपन है, इसीलिए मुझे यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप अलाउड नहीं है, ये मुझे ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करने दे रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, ये पूरा नोड मॉड्यूल्स ही मैं ये VS कोड पहले बंद कर दूंगा। ये जब तक बंद नहीं करेंगे एडमिनिस्ट्रेटर मोड वाला, तब तक दूसरी विंडो नहीं ओपन कर सकते हैं। इसको बंद करके मैं यहाँ पे VS कोड ओपन करता हूँ और ये अभी एडमिनिस्ट्रेटर मोड में नहीं होगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको VS कोड को दोबारा से मैं ओपन करूँगा, राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। यहाँ पे S पूछेगा, यस नो, मैं यस नो कर देता हूँ और ये विंडो अब हमारी जो ओपन हुई है ये एडमिनिस्ट्रेटर मोड में है। अब मैं यहाँ पे चेंज कर पाऊंगा। यहाँ पर मैं npm के अंदर bin के अंदर npm CLI है, यहाँ पर ये फाइल है और आप देखिए यहाँ पे, इसीलिए मैंने आपको shebang पढ़ाया था। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये shebang यूज हो रहा है। तो हम npm को भी नहीं देख रहे हैं, हम npx को देख रहे हैं, तो npx CLI वाली फाइल देखेंगे और यहाँ पर हम पुट करते हैं console log running my npx dash
cli.js फाइल, ये मैंने लिख दिया है और मैंने सेव किया तो जहाँ पे सिंगल कोट था वो डबल कोट हो गया। ये सेव करने से ये चेंज हो रहा है। अब अगर हम अपना टर्मिनल ओपन करते हैं और रन करते हैं npx, ये देखो रनिंग माय ये फाइल, देख रहे हैं आप, समझ रहे हैं? ये हम जावास्क्रिप्ट फाइल का चेंज करके अपना npx का जो आउटपुट है वो चेंज कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे npx CLI के अंदर ये पूरा कोड हटा दूँ, पूरा कोड जो लिखा था वही काम कर रहा है, जो भी काम कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे केवल console log हाई कर देता हूँ और अब मैं npx अगर रन करूँ तो बस हाई रन करके ख़त्म हो गया, उसका काम ख़त्म। अगर मैं यहाँ पे सेट टाइम आउट लगा दूँ या सेट इंटरवल लगा दूँ तो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट की फाइल की तरह रन होगा। यानी कि npx जो है वो जावास्क्रिप्ट फाइल है ना, सिंपल। npx यहाँ पर अगर हम जैसे npx कुछ भी करते हैं ना, npx और फिर हम इंस्टॉल करते हैं वीट, ये करते हैं, तो ये देखो पहले हमारा ये रन हो रहा है, हमने कंसोल लॉग किया था। अब आके आप इसके कोड के अंदर कुछ भी देख सकते हैं, कुछ भी चेंज कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें करवा सकते हैं। अभी हम इसमें ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे, आप एक्सप्लोर करके आप कहीं भी कुछ भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ये npx का वर्जन, जैसे हम जब करते हैं npx वर्जन npx-v ये करते हैं तो ये वर्जन हमें प्रिंट होके आ रहा है और उसके पहले हमारा ये console log प्रिंट होके आ रहा है। अगर आपके सिस्टम में ये सारा चीज़ चेंज नहीं दिख रहा है तो आपको, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपको करना है which npx और which npx के बाद जो भी पाथ दिखेगा उसके अंदर जो नोड मॉड्यूल्स फोल्डर होगा वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें चेंज करनी होंगी, तभी आपको ये चेंज दिखेगा। तो जैसे कि हम यहाँ पे npx-v करते हैं तो जो भी प्रिंट होके आ रहा है ये कहीं ना कहीं इसी कोड में लिखा होगा। अगर हम यहाँ पे ढूंढेंगे तो इस कोड में या किसी और फाइल में जिसको इसने रिक्वायर किया होगा, यहाँ पे जैसे ये और भी फाइल्स को और भी चीज़ों को ये रिक्वायर कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो चीज़ लिखा होगा। और अगर हम उसको चेंज कर दें, अगर हम उसको चेंज कर देंगे तो हम इसका आउटपुट भी चेंज कर पाएंगे। npm-v करने पे, npx-v करने पे जो आ रहा है इसको चेंज करके हम कुछ और दिखा सकते हैं। तो एक बार हम सर्च करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर ये वर्जन है, वर्जन नाम का एक पूरा स्विच केस बना के रखा है इन्होंने और इसके लिए इन्होंने सेट यूज़ किया है। तो अभी मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, देखते हैं यहाँ पे मैं डॉट वर्जन अगर सर्च करूँ कहीं पे मिलेगा क्या। मैं यहाँ पे js.js फाइल, तो ये npm फाइल मिल रही है हमें और यहाँ पे package.version है। ये npm फाइल कहाँ पे है स्टोर्ड, तो ये npm फाइल lib के अंदर है, lib npm, एक सेकेंड, npm ये यहाँ पर है, यहाँ पर lib के अंदर, bin के अंदर नहीं, lib के अंदर यहाँ पर एक npm फाइल है और यहाँ पर डॉट वर्जन है। तो जब भी हम वर्जन करते हैं, जैसे हम npm-v करते हैं तो यहीं से हमें रिटर्न होके जाता है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ, कुछ नहीं कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं करता हूँ npm-v, कुछ नहीं, कोई वर्जन नहीं। मैं यहाँ पे कर देता हूँ मुझे नहीं पता ये। अब npm-v करेंगे तो मुझे तो पता ही नहीं है npm का क्या वर्जन है। देख रहे हैं हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम जाके npm का कोड चेंज कर रहे हैं और npm-v ये हमने इसको ब्रेक कर दिया है, हमने हटा दिया, गड़बड़ कर दिया। इसको मैं Ctrl-Z कर देता हूँ और ऐसे ही npx के लिए भी होगा। जब npm के लिए है तो npx के लिए भी होगा। अब वो कहाँ होगा वो ढूंढना पड़ेगा, तो यहाँ पर तो नहीं है,
npm, ऐसे ही npx के लिए भी होगा, कहीं ना कहीं होगा। अब मैं उतना ढूंढने नहीं जाऊंगा एग्जैक्टली कहाँ पर होगा, लेकिन उसका भी वर्जन का कोड होगा जहाँ से आ रहा है। हमने npm का तो चेंज करके देख लिया, और भी हम बहुत सारी चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे केवल npm कमांड रन करता हूँ, तो हम यहाँ पर केवल npx ही नहीं सीख रहे हैं, हम देख रहे हैं npm क्या है। npm भी एक जावास्क्रिप्ट की फाइल ही है जो कि रन होती है। ये बस मैंने npm रन किया है, तो ये बोल रहा है क्या क्या कमांड्स अवेलेबल है, npm इंस्टॉल, npm टेस्ट, npm रन, सारी कमांड्स हैं। ऑल डिपेंडेंसीज इन प्रोजेक्ट, इन योर प्रोजेक्ट, ये पूरा लिख के आ रहा है। अब मैं ये पूरा यहीं पे सर्च करता हूँ, ये मैं पूरा यहाँ पर सर्च करता हूँ, तो ये देखो npm यूसेज नाम की फाइल है, ये यूटिल्स के अंदर npm यूसेज, यहाँ से ये चीज़ आ रही है, देख रहे हैं आप। अगर मैं इसको, ये पूरा एक टेम्पलेट लिटरल स्ट्रिंग है, पूरा ये प्रिंट होके आ रहा है। चुप रहो, ठीक है। अभी देखते हैं क्या आएगा। अगर हम npm रन करेंगे, चुप रहो, मुंह बंद रखो अपना। तो हम जाके npm का सीधा कोड चेंज कर रहे हैं, और जब हम npm रन करते हैं तो सीधा यही फाइल रन होती है, npm CLI। ये npm CLI का मैं पाथ कॉपी कर लेता हूँ, मैंने npm CLI का पाथ कॉपी कर लिया है, और मैं इसको यहाँ पे टर्मिनल में पेस्ट कर देता हूँ। मैं पेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं नया टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। मैंने पाथ कॉपी किया है कि पूरी फाइल ही कॉपी कर ली, शायद कॉपी पाथ मुझे करना था। यहाँ पे मैं पेस्ट करूंगा, और मुझे यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर रखना होगा क्योंकि यहाँ पर स्पेस है, और स्पेस के साथ साथ ये विंडोज का भी पाथ है, तो बैश के अंदर काम नहीं करता है, लेकिन अगर डबल कोट्स के अंदर रख देंगे तो ये काम करेगा। मैंने कुछ नहीं किया है, बस पूरी फाइल का पाथ दे दिया है। किस फाइल का? npm-cli.js, और ये देखो हमारा npm चल रहा है। हम इसका यूज करके पैकेजेस इंस्टॉल कर सकते हैं। करके दिखाऊं? मैं अभी नया VS कोड का तो विंडो मैं ओपन नहीं कर सकता हूं। अगर मैं ओपन करूंगा तो ये बोलेगा कि एडमिनिस्ट्रेटर विंडो ओपन है। ये अगर मैं कोई दूसरा पैक ये ओपन करता हूं तो ये बोल रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटर का ऑलरेडी रनिंग है। तो मैं क्या करता हूं, मैं कहाँ पर इंस्टॉल करूं, तो मैं उसके लिए क्या करता हूं, मैं ये पूरा एडमिनिस्ट्रेटर वाली विंडो बंद कर देता हूं। एकदम से मैं पूरी विंडो बंद कर देता हूं और नई विंडो ओपन कर लेता हूं VS कोड की, और उसमें हम अपना वाला प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं। कौन सा प्रोजेक्ट था? ये यहाँ पर नोड कोर्स सेक्शन 4, ये वाला प्रोजेक्ट था। यही वाला प्रोजेक्ट ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पर मैं आपको उस जावास्क्रिप्ट फाइल का यूज करके इंस्टॉल करके दिखाऊंगा पैकेजेस। कैसे करेंगे? यहाँ पे हम npm नहीं यूज करेंगे, हम केवल उस फाइल का यूज करेंगे। ये फाइल है, ये हो गया इक्विवेलेंट टू npm, ठीक है। और फिर इंस्टॉल, फिर पैकेज का नेम एक्सप्रेस। ये देखो इंस्टॉल हो रहा है हमारा पैकेज, देखो इंस्टॉल हो गया। एग्जैक्टली ये देखो वैसे ही काम कर रहा है। यहाँ पे ये एक्सप्रेस आ गया है, ये देखो यहाँ पे भी एक्सप्रेस, सारा वैसे ही काम कर रहा है। तो ये जो हमारी जावास्क्रिप्ट फाइल है यही है npm। ये फाइल ये है npm, और एक दूसरी फाइल थी वो है npx, जो npx CLI है। यहाँ पे npm CLI ये है, और जो npx CLI है वो npx है। और हम क्या क्या कर सकते हैं npx का यूज़ करके? हम npm का यूज़ करके कोई स्क्रिप्ट होगी तो उसको हम रन कर सकते हैं। npm start, npm run dev, है ना। यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट कर देता हूँ, स्क्रिप्ट्स, और स्टार्ट यहाँ पे रख देता हूँ। स्टार्ट में वीट, बस ये कर देते हैं। अब npm start,
ये पूरा चीज npm है, ये जो फाइल है ये npm है। और फिर हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं, ये देखो स्टार्ट हो गया सिंपली। अब इतना लंबा फाइल का नेम ना लिखना पड़े, इसीलिए लोगों ने, जो Node.js वाले लोग हैं, उन्होंने कहा कि आपको इतना लंबा नाम ना लिखना पड़े फाइल का, हम उसके लिए शॉर्टकट क्रिएट कर देंगे जिसका नाम हम रखेंगे npm। ये कहाँ गया, ये npm नाम रख देंगे। अगर हम चाहें तो इसको ना यूज़ करें, इसको हम चाहें तो डिलीट कर दें। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन नहीं है, डिलीट कर दूँ? नहीं डिलीट करूँगा, क्योंकि ये इसमें और भी ज़्यादा कोड है। डिलीट कर दूंगा तो दोबारा से इंस्टॉल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसका एलियस क्रिएट कर सकता हूँ, है ना। मैं यहाँ पर ओपन कर लूँगा अपना कोड और फिर tilde/.bashrc, ये फाइल ओपन हो जाएगी यहाँ पे। और यहाँ पर मैं एलियस क्रिएट कर लूँगा। एलियस क्या नाम देंगे इसका? npm वैसा नाम है, my npm में कर देता हूँ, npm इक्वल टू, या फिर मैं n नाम दे देता हूँ सीधा n। और इस कमांड को यहाँ पे एलियस में प्रॉपरली काम करने के लिए सिंगल कोट्स के अंदर रखना पड़ेगा और डबल कोट्स के अंदर भी रखना पड़ेगा, कुछ इस तरह से। ये हमारे पाथ को रिप्रेजेंट करेगा कि ये हमारा पाथ है, और जो सिंगल कोट है वो हमारी कमांड को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये पाथ को हमें सिंगल कोट के अंदर, डबल कोट के अंदर अगर रखेंगे, और फिर अगर हम सोर्स कर लेते हैं, ये सोर्स कर लिया मैंने। अब अगर मैं npm ni और मैं प्रो कोडर कर देता हूं, तो ये देखो हमारा npm चल रहा है, हमारा खुद का क्या है लेकिन हमने npm नहीं यूज किया, हमने वो फाइल सीधा रन की है। हमने npm CLI वाली फाइल का एलियस क्रिएट कर लिया है और हम उस फाइल को सीधा रन कर रहे हैं। तो आप समझ पा रहे हैं हम क्या यहाँ पे कर रहे हैं? बहुत ही पावरफुल चीज कर रहे हैं। ऐसे ही npx के लिए मैं एक कमांड बना लेता हूँ, nx, और उसका नाम है npx CLI, और इसको मैं सोर्स कर लेता हूँ। अब मैं npx की जगह पे nx कर सकता हूँ, और जैसे वीट हमें इंस्टॉल करना है, वीट कर दिया। ये देखो ये इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी हमारे इस ग्लोबल सिस्टम में, इसीलिए इंस्टॉल करने के लिए इसने नहीं पूछा, नहीं तो इंस्टॉल करने के लिए पूछता। और कैशे में भी होगा। मैं एक बार अनइंस्टॉल कर देता हूँ, n यानी कि npm, हमारा n है जो npm है, और अनइंस्टॉल क्या करना है? वीट। पता नहीं ग्लोबली इंस्टॉल्ड भी है कि नहीं, एक बार चेक करें। अगर हम तो कहाँ पर इंस्टॉल होता था ये, अगर हम विच वीट करेंगे तो पता चल जाएगा ग्लोबली इंस्टॉल्ड है कि नहीं। विच वीट, ये यहाँ पर इंस्टॉल्ड है ग्लोबली, ऐप डेटा के अंदर, रोमिंग के अंदर, यहाँ पर npm के अंदर ये वीट है, यहाँ पर ग्लोबली इंस्टॉल्ड है ये। तो अगर हम अन करते हैं, अन यानी कि अनइंस्टॉल, ये कमांड अगर हम रन करेंगे तो यहाँ से डिलीट हो जाएगा। ये देखो डिलीट हो गया। एग्जैक्टली हमारा npm की तरह काम कर रहा है। क्या चीज़? n, और n npm नहीं है, हमने फाइल ढूंढ के निकाली है और उसका एलियस क्रिएट कर दिया है। फिर से अगर हम nx करेंगे वीट, तो ये इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा। ये देखो यू नीड टू इंस्टॉल दिस पैकेज, क्योंकि ये इंस्टॉल नहीं, हमने इंस्टॉल कर दिया है। तो आप समझ रहे हैं कितना पावरफुल चीज़ हम कर रहे हैं यहाँ पर। चलो ये nx वीट हम कर रहे हैं, नीड टू इंस्टॉल द फॉलोइंग पैकेजेस, ये कहीं ना कहीं लिखा होगा। ओके प्रोसीड क्वेश्चन मार्क, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं लिखी होंगी। तो
अब मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ को बंद कर देता हूँ। यहाँ पर हम विजुअल स्टूडियो कोड सर्च करके एडमिनिस्ट्रेटर मोड में दोबारा से रन करेंगे और यहाँ पर हम सर्च करेंगे जो हमने कॉपी किया था, नीड टू इंस्टॉल फॉलोइंग पैकेजेस। ये तो हमें यहाँ पे नहीं मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी फाइल में लिखा होगा ये चीज़। ये यहाँ पर नहीं लिखा है, किसी न किसी फाइल में लिखा होगा और इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो आप ये ढूंढना, देखना किस फाइल में है, कहाँ पर ये कोड एग्जिस्ट करता है और उसको चेंज करके देखना। मैं यहाँ पर ढूंढूंगा नहीं क्योंकि मुझे भी पता नहीं है कहाँ पे लिखा है, उसको ढूंढने में टाइम लगेगा। तो ये तो हो गया npm और npx क्या है, एक फाइल है जावास्क्रिप्ट की, दैट्स इट। वहाँ पे कुछ कोड लिखा है जो कि रन हो रहा है, इसको हम चेंज कर सकते हैं एनी टाइम। कुछ भी कोड लिख देंगे वहाँ पे लिख के आएगा, दिख के आएगा, हमें दिखेगा। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि जब हम वीट इंस्टॉल करते हैं तो क्या होता है। एक बार मैं VS कोड वहाँ पर ओपन कर लेता हूँ, विजुअल स्टूडियो कोड। ये मेरा प्रोजेक्ट वाला नहीं दिखाता है, बहुत ही गड़बड़ है। मुझे बार बार यहाँ पर आके ओपन करना पड़ता है सेक्शन 4 और फिर ये चीज़। तो जैसे कि हमने वीट इंस्टॉल किया तो क्या होता है और क्या क्या इंस्टॉल होता है और कैसे रन होता है। तो अभी ये वीट जो है, वीट ग्लोबली इंस्टॉल्ड है। अगर हम वीट करते हैं ऐसे तो रन हो जाता है। अच्छा, शायद अनइंस्टॉल कर दिया होगा, अनइंस्टॉल कर दिया होगा तो नहीं इंस्टॉल्ड है। ठीक है, अभी हम एक बार इंस्टॉल करते हैं ni वीट -d एज ए डेव डिपेंडेंसी इंस्टॉल करते हैं और हम n यूज़ कर रहे हैं, npm नहीं। आपने देखा अभी थोड़ी देर पहले हमने बनाया था इसको। तो इसका यूज़ करके हम वीट इंस्टॉल कर रहे हैं और लोकली इंस्टॉल यहाँ पे कर रहे हैं। ये यहाँ पे वीट इंस्टॉल हो गया होगा। अरे कहाँ गया, ये वीट आ गया यहाँ पे। अब हमने देखा है कि वीट का क्या काम होता है। अभी हम यहाँ पे npx वीट करेंगे, npx वीट या nx वीट अगर हम करेंगे तो ये चल गया क्योंकि nx इक्वल टू npx है ना, ये चल रहा है। अब ये कैसे चल रहा है और क्या कर रहा है, तो हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि हम जब npx करते हैं, कंफ्यूजन ना रहे इसी के लिए मैं npx करता हूँ, मैं अपना nx नहीं करता हूँ, लेकिन आपको बस दिखाने के लिए कि nx और npx सेम है जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। तो देखो npx का यूज़ करके हमने ये वीट रन किया तो हमने देखा था कि ये क्या करता है। ये सबसे पहले package.json फाइल में ढूंढता है, फिर उसके बाद क्या करता है, उसके बाद जब वहाँ पर नहीं मिलता package.json के अंदर, यहाँ पे नेम के अंदर तो वीट नहीं है, यहाँ पे तो माई ऐप है, तो इसको नेम के अंदर नहीं मिला, तब ये यहाँ पर आएगा और यहाँ पर बिन फोल्डर के अंदर जाएगा और यहाँ पर वीट नाम का फाइल ढूंढेगा। यहाँ पर इसको ये वीट नाम की फाइल मिल गई है, तो इस फाइल को रन करेगा। एक बार हम यहाँ पे एको कर देते हैं, रनिंग वीट फाइल, ये, और ये देखो रनिंग वीट फाइल यहाँ पे लिख के आ रहा है। अब ये जो sh फाइल है, यहाँ पर भी shebang लिखा है, shebang, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये बताया गया है कि बैश का यूज़ करके रन करना है यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये वीट.js फाइल को इंक्लूड कर रहा है और रन करेगा। और वीट.js फाइल कहाँ पर है, वीट फोल्डर के अंदर, बिन के अंदर है। तो यहाँ पर ये एक फोल्डर ऊपर जाएगा, वन फोल्डर अप, फिर वीट फोल्डर में जाएगा, यानी कि यहाँ से एक फोल्डर ऊपर, तो यहाँ पे एक फोल्डर ऊपर यानी कि यहाँ पे वीट में आ जाएगा, यह है वीट, फिर उसके अंदर बिन, बिन के अंदर वीट.js, तो इस फाइल के अंदर आके ये ढूंढेगा। अब इस फाइल के अंदर अगर हम console log लिखते हैं और यहाँ से हम एको हटा देते हैं, हमने एको लिखा था, हटा दिया है, हटा दिया है, ठीक है, और हमने console log हाई लिख दिया है। अब अगर हम वीट लिखते हैं
npx wheat। तो ये देखो हाई लिख के आ रहा है, और केवल हाई को नहीं, हम यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि हमारा ये पोर्ट है 5173, ये पोर्ट कहीं ना कहीं लिखा होगा इसी फाइल के अंदर, इस फाइल के अंदर, या इस फाइल के अंदर नहीं तो किसी और फाइल के अंदर। ज़्यादातर ये बिन फाइल में नहीं लिखा रहता है, यहाँ पर हो सकता है डिस्ट फाइल के अंदर लिखा हो। डिस्ट के अंदर देखते हैं क्या क्या है, क्लाइंट है, नोड है। तो हम ऐसे मैनुअली नहीं ढूंढते हैं, हम सीधा सर्च के अंदर आके पोर्ट ढूंढते हैं। तो ये जो सर्च है ये यहाँ पे तो नहीं दिखा रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं इसी फाइल के अंदर होगा। ये सर्च जो हमारा है, ये नोड मॉड्यूल्स फोल्डर को शायद ये एक्सक्लूड कर देता है ऑटोमेटिकली। मैं यहाँ पे node_modules ये कर देता हूँ, और ये अभी भी नहीं दिखा रहा है। कोई बात नहीं, हम इसको ढूंढेंगे। ये सीधा नोड मॉड्यूल्स का मैं पूरा फोल्डर ही रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर करके, और मैं यहाँ पे सीधा वीट का फोल्डर ओपन करके इसी को मैं VS कोड के अंदर ओपन कर लेता हूँ। वीट का पूरा प्रोजेक्ट, वीट का जो पूरा पैकेज है यही मैंने ओपन कर लिया, और यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ तो ये देखो ये मिल रहा है। वहाँ पर वो ढूंढ नहीं पा रहा था क्योंकि नोड मॉड्यूल्स के अंदर बहुत ज़्यादा फाइल्स होती हैं और वो स्किप कर देता है, इग्नोर कर देता है। नोड मॉड्यूल्स फोल्डर के अंदर सर्च ही नहीं करता VS कोड, क्योंकि उसको पता है ये फालतू फाइल्स हैं, इसको नहीं ढूंढना है। कहाँ पर हमें मिला था, यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स डिफॉल्ट डेप पोर्ट, इसको मैं कर देता हूँ 4321। ये कर दिया। अभी देखते हैं हमारा वीट कहाँ पे स्टार्ट होगा। मैं npx वीट करता हूँ और देखो 4321 पे स्टार्ट हो रहा है। इसको मैं 3000 कर देता हूँ, जैसे लोकल नहीं, उसका CRA का रन होता है ना 3000 पे, वीट का 3000 पे नहीं रन होता है। ये देखो 3000 पे रन हो रहा है, सही है ना, मस्त चीज। और यहाँ पे देखो ये लोकल दिखा रहा है, हम इसको भी चेंज कर सकते हैं, ये कहीं ना कहीं लिखा होगा। अब मुझे तो नहीं पता है, बस ढूंढना ही पड़ेगा। लोकल कॉलन, ये देखो लोकल है, यही होगा। मैं इसको बोकल कर देता हूँ लोकल को मैंने बोकल कर दिया, देखते हैं ये आता है कि नहीं। पता नहीं यही चीज़ है कि कुछ और है, एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता है। अच्छा लोकल तो गायब हो गया ना, क्योंकि हमने बोकल कर दिया उसको। देखते हैं चेंज करके। तो ये चेंज नहीं हुआ, ये कहीं और लिखा होगा, हमने ढूंढा नहीं है सही से, लेकिन ये कहीं ना कहीं तो लिखा होगा। और रेडी इन वीट वर्जन, बहुत सारी चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं। तो ये चेंज नहीं हुआ, ये कहीं और लिखा होगा। यहीं पे हमने जो सर्च किया ना, ये वोकल हमने कर दिया, इसको मैं लोकल कर देता हूँ। और एक बार फिर से ट्राई करते हैं लोकल ढूंढने की, इस तरह से लोकल। यहाँ पे regex यूज कर लेता हूँ और \b लगा देता हूँ। देखते हैं, मे बी दिस हो सकता है ये वाला हो, ट्राई करते हैं। बोर्ड लोकल लग तो रहा है कि यही है, इसको मैं ब्लोकल कर देता हूँ। अब देखते हैं, यहाँ पर वीट रन करेंगे हम। ये देखो हो गया, बस ढूंढने की देरी है। आपको ढूंढने में टाइम लग सकता है, बाकी कर तो कुछ भी सकते हैं हम यहाँ पे। लोकल को देसी हम कर सकते हैं इसको। अब देखते हैं, यहाँ पर जब वीट का सर्वर स्टार्ट करेंगे तो लोकल की जगह पे देसी लिख के आएगा। ये देखो देसी। और इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो कलर्स है ना, ये कलर्स नाम का वेरिएबल है, आप यहाँ पे ढूंढ के इसका कलर भी चेंज कर सकेंगे। आपको बस ढूंढना है ये कलर्स
ये कलर्स कहीं से एक्सपोर्ट हो रहे हैं, आपको बस ढूंढना है। यहाँ पे अलग अलग कलर्स को कस्टमाइज कर सकेंगे। यहाँ पे पूरा RGBA का वैल्यू होगा, उसको आप चेंज करके कलर भी इसका ब्लू की जगह पे आप रेड कर सकते हैं, पिंक कर सकते हैं, जो भी कलर चाहें आप कर सकते हैं। तो ये है मेरा वीट और ये देसी पोर्ट पे रन हो रहा है। अब और एक पैकेज था जो क्रिएट वीट वाला पैकेज है ना, उसमें भी हम कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। क्रिएट वीट वाला पैकेज हमने इंस्टॉल किया है, क्रिएट वीट ये वाला पैकेज हमने ग्लोबली इंस्टॉल किया, इसीलिए यहाँ पे दिख रहा है। अब ग्लोबली इंस्टॉल करते हैं तो कहाँ पर जाता है, हमें पता है कहाँ पर जाता है। ग्लोबली इंस्टॉल करने पर वो, मैं इसको बंद कर देता हूँ ये पूरा, यहाँ पर जाता है, यहाँ पर ये इस npm फोल्डर के अंदर आएगा और ये है, ये क्रिएट वीट का वो है जो CMD के लिए फाइल है, PS1 के लिए फाइल है, PS1 यानी कि पावरशेल के लिए फाइल है और बैश के लिए फाइल है। और यहाँ पर ये देखो क्रिएट वीट है, क्रिएट वीट नाम का ये प्रोजेक्ट है पूरा, और इसके अंदर हम कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। चलो करते हैं कस्टमाइजेशन। यहाँ पर हमने क्रिएट वीट किया है तो प्रोजेक्ट नेम कहीं ना कहीं लिखा होगा, यहाँ पे हम ढूंढते हैं। बस मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, ये करके बस मज़ा आ रहा है मुझे, बस इसलिए कर रहा हूँ। यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम है तो इसको मैं कर देता हूँ नाम बताओ, नाम बताओ या नाम बता। ये कर दिया। अब अगर हम क्रिएट वीट करते हैं तो देखो नाम बताओ वीट प्रोजेक्ट, इसको भी ये कहीं ना कहीं लिखा होगा, इसको भी कस्टमाइज कर सकते हैं। अब ये वनीला लिखा है तो वनीला को हम कुछ चेंज करके करते हैं, देखते हैं कहाँ लिखा है। बस हमें ढूंढना है वनीला, वनीला कई जगह पे है, मैं इसको कैपिटलाइज कर देता हूँ, ये मिल गया हमें। और ये कलर भी है, यहाँ पे कलर भी हम कस्टमाइज कर सकते हैं। इसको हमें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कैसे कस्टमाइज करना है, बस फिर हम कर सकते हैं। इसको मैं लिख देता हूँ बिल्ला, वनीला को मैं बिल्ला लिख देता हूँ। मैं अपना पूरा वीट खराब करने जा रहा हूँ, इसको दोबारा से मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये हो गया, नाम बताओ वीट प्रोजेक्ट, ये बिल्ला आ गया। व्यू है, रिएक्ट के यहाँ पे कुछ और आप लिख दीजिए, आप जितना चाहें उतना कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, कलर भी जैसे अलग अलग ये रंग बिरंगा आ रहा है ना, यहीं पे है कलर वाला है, बस समझना होगा, ढूंढना होगा। आप करिए, कस्टमाइज करिए, बनाइए अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पर रिएक्ट है, अब मुझे रिएक्ट तो बहुत जगह पे दिख रहा है लेकिन यही वाला है, index.mjs के अंदर जो है वही वाला होगा। रिएक्ट को क्या नाम दूं मैं, रिएक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, अरे क्या बोलते हैं रिएक्ट मीनिंग इन हिंदी, प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया ये बोलते हैं। रिएक्ट की हिंदी होती है, रिएक्ट अगर इंग्लिश वर्ड है, रिएक्ट का मतलब होता है किसी सिचुएशन पे रिएक्ट करना, तो प्रतिक्रिया होता है उसका हिंदी। हमने प्रतिक्रिया लिख दिया है तो अब रिएक्ट नहीं प्रतिक्रिया आएगा। ये देखो प्रतिक्रिया नाम का प्रोजेक्ट क्रिएट करने जा रहे हैं। बस सिंपल जावास्क्रिप्ट है, कुछ भी नहीं है। चाहे वीट हो, चाहे क्रिएट रिएक्ट ऐप हो, चाहे npx हो, चाहे npm हो, जावास्क्रिप्ट एट द एंड सब कुछ Node.js का यूज करके रन हो रहा है। ये सारा कोड, जावास्क्रिप्ट का कोड हमारे ब्राउजर में तो रन नहीं हो रहा है, तो कहाँ रन हो रहा है, कहाँ पे रन हो रहा है, ब्राउजर में नहीं रन हो रहा है। अगर जावास्क्रिप्ट तो Node.js पे रन होगा, सिंपल सी बात है। तो ये मैंने कर दिया है गड़बड़। अब मैं इसको अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल करूँगा। npm क्या नाम है इसका, क्रिएट वीट। अरे ग्लोबली अनइंस्टॉल करना है इसको, मुझे -G फ्लैग लगाना होगा।
अब जैसे हम करेंगे यहाँ से सारी फाइल्स गायब हो जाएंगी। VS कोड के अंदर लोडेड है, लेकिन दोबारा से अगर ओपन करेंगे तो अभी भी ये दिखा रहा है, ये एरर दिखा रहा है क्योंकि ऑलरेडी ओपन है, शायद इसीलिए डिलीट नहीं हो रहा है। एक फोल्डर के अंदर वो पूरा कोड ओपन था, मतलब फोल्डर नहीं, VS कोड के अंदर ओपन था, तो ये अनइंस्टॉल नहीं हुआ। दोबारा से अनइंस्टॉल ट्राई करते हैं। देखो रिमूव हो गया और यहाँ से सारे पैकेजेस गायब हो गए। जो वीट के डिपेंडेंसीज थे, वीट था पूरा, वो गायब हो गया। अब मैं अगर दोबारा से क्रिएट वीट इंस्टॉल करता हूँ, अनइंस्टॉल नहीं, इंस्टॉल, तो अब क्रिएट वीट सही रहेगा। जो भी हमने गड़बड़ी की थी वो सारी गड़बड़ी चली जाएगी। और गड़बड़ी नहीं, हमने कस्टमाइजेशन किया था, गड़बड़ी क्यों बोले, है ना। ये देखो प्रोजेक्ट नेम आ रहा है, रिएक्ट आ रहा है, बिल्ला नहीं आ रहा है, वनीला आ रहा है, प्रतिक्रिया नहीं, रिएक्ट आ रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा npx क्या है, npm क्या है, वीट क्या है। ऐसे ही CRA जो है ऐसे ही है, उसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। आप जो चाहें वो कस्टमाइज कर दीजिए। सिंपली जावास्क्रिप्ट का कोड है, आपको ट्राई करना है, बस सर्च करना है, ट्राई करना है, चेंज करना है, सर्च करना है, ट्राई करना है, चेंज करना है। अगर आपको मज़ा आया है इसको देखकर तो आप शेयर करिए, सोशल मीडिया पर शेयर करिए। आप बताइए इसके बारे में आपने कुछ नया सीखा है, शेयर करिए। आप मुझे मेंशन करिए या ना करिए, आप बस शेयर करिए, क्योंकि आपको जो कुछ भी नया सीखने को मिल रहा है, जब आप इसको शेयर करेंगे ना, ऐसी चीज़ें आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी इंटरनेट पे, ना तो किसी कोर्स में, ना तो किसी यूट्यूब चैनल पर। ये बहुत ही एक्सक्लूसिव चीज़ है। इसको जब आप शेयर करेंगे तो आप जब लोग देखेंगे, करेंगे, कहेंगे अरे वाह ये क्या है। आप बताइए कि ये npx क्या है, जावास्क्रिप्ट की फाइल है, बस दैट्स इट। npm क्या है, जावास्क्रिप्ट की फाइल है, रन हो रही है। कैसे रन हो रही है, शबैंग लगा है ऊपर, इसीलिए रन हो रही है, एग्जीक्यूट हो रही है। तो मज़ा आया हो तो शेयर करिए, ठीक है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में क्या सीखेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो मेरे कंप्लीट Node.js कोर्स के फ्री प्रीव्यू का हिस्सा है। अगर आप Node.js को कंप्लीटली पूरा एकदम जीरो से एडवांस लेवल तक मास्टर करना चाहते हैं तो आप हमारे कंप्लीट Node.js कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।